प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे न्यायों 10वां अध्याय। अबीमेलेक के बाद इज़राइल के छुड़ाने के लिए तोला नाम एक इस्साकारी उठा। वह दोदो का पोता और पुआ का पुत्र था और एप्रेम के पहाड़ी देश के शामीर नगर में रहता था। वह 23 वर्ष तक इज़राइल का न्याय करता रहा, तब मर गया और उसको शामीर में मिट्टी दी गई। उसके बाद गिलाद याईर उठा। वह 22 वर्ष तक इज़राइल का न्याय करता रहा और उसके 30 पुत्र थे, जो गदहियों के 30 बच्चों पर सवार हुआ करते थे, और उनके 30 नगर भी थे जो गिलाद देश में है और आज तक हबोत्याईर कहलाते हैं। और याईर मर गया और उसको कामोन में मिट्टी दी गई। तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, अर्थात बाल देवताओं और अस्तोरेत देवियों और आराम, सिदोम, मोआब, अम्मोनियों और पलिश्तियों के देवताओं की उपासना करने लगे और यहोवा को त्याग दिया और उसकी उपासना न की। तब यहोवा का क्रोध इज़राइल पर भड़का और उसने उन्हें पलिश्तियों और अम्मोनियों के अधीन कर दिया, और उस वर्ष ये इज़राइलियों को सताते और पीसते रहे। वरन यरदन पार एमोरियों के देश गिलाद में रहने वाले सब इज़राइलियों पर 18 वर्ष तक अंधेर करते रहे। अम्मोनी यहूदा और बिन्यामीन से और एप्रेम के घराने से लड़ने को यरदन पार जाते थे, यहाँ तक कि इज़राइल बड़े संकट में पड़ गया। तब इज़राइलियों ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी कि हमने जो अपने परमेश्वर को त्याग कर बाल देवताओं की उपासना की है, यह हमने तेरे विरुद्ध महापाप किया है। यहोवा ने इज़राइलियों से कहा, क्या मैंने तुमको मिस्रियों, एमोरियों, अम्मोनियों और पलिश्तियों के हाथ से न छुड़ाया था? फिर जब सीदोनी और अमालेकी और मोआबी लोगों ने तुम पर अंधेर किया, तब तुमने मेरी दुहाई दी। तब मैंने तुमको उनके हाथ से भी न छुड़ाया, तो भी तुमने मुझे त्याग कर पराए देवताओं की उपासना की है। इसलिए मैं फिर तुमको न छोड़ूंगा। जाओ, अपने माने हुए देवताओं की दुहाई दो। तुम्हारे संकट के समय वे भी तुम्हें छुड़ाए। इज़राइलियों ने यहोवा से कहा, हमने पाप किया है, इसलिए जो कुछ तेरी दृष्टि में भला हो वह हम पर से कर, परंतु अभी हमें छुड़ा। तब वे पराए देवताओं को अपने मध्य में से दूर करके यहोवा की उपासना करने लगे, और वह इज़राइलियों के कष्ट के कारण खेदित हुआ। तब अम्मोनियों ने इकट्ठे होकर गिलाद में अपने डेरे डाले, और इज़राइलियों ने भी इकट्ठे होकर मिस्पा में अपने डेरे खड़े डाले। तब गिलाद के हाकिम एक दूसरे से कहने लगे, कौन पुरुष अम्मोनियों से संग्राम आरंभ करेगा, वही गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा।